बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कुछ हमारी वीडियो है ट्राउज़र के पाइचे की हम डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत खूबसूरत से हमारे ये ट्राउज़र के पाइचे तैयार हुए हैं। आपने करना ये है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा वॉच करना है। आपको पता चलेगा कितने ही खूबसूरत से हमारे ये ट्राउज़र बनके तैयार हुए हैं। तो आप भी बना सकते हैं, इस तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से हमने ये डिज़ाइनिंग करी है। हमने ये देखें कपड़े का ये कंट्रास्ट करेंगे, क्योंकि हमारी कुर्ती थी ना, इसकी तो हमने ये ट्राउज़र के पाइचों पे इसका हम कपड़ा लगाएंगे कुर्ती का। तो यहाँ पे हमने पट्टियाँ कटिंग करनी है, वो हमने देखें 1-1 इंच की हमें लंबी लंबी सी पट्टियाँ बनानी है यहाँ पे। और ट्राउज़र को हमने पहले ही कटिंग कर लिया था। पाइचा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना बड़ा आपने यहाँ पे रखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से पेपर बुकरम ली है और इसको हमने डबल फोल्ड करा। ये हम दोनों पाइचों की एक साथ ही बुकरम को कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये चौड़ाई है ना जो हमने वो 4 इंच ली है, और लंबाई आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आपका पाइचा ना उस हिसाब से लें। तो यहाँ पे 1 इंच पे हमने क्या किया है, एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये हम 3 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा रहे हैं, और इस तरह से आड़ा करके यहाँ पे हम एक निशान यहाँ पे ऐसे मार्किंग करके और यहाँ पे ऐसे देखिए इस शेप में कर लेंगे। तो एक और यहाँ पे हम इस तरह से बनाएंगे करेंगे, ये इस तरह से। तो इस तरह से इसे बी शेप होती है ना, इस तरह से हमें करके करना है, शेप देनी है इस तरह से करके। ये देखें इस तरह से। फिर हम एक और इंची टेप रखेंगे और वहाँ पे हम फिर निशान यहाँ पे 3 इंच पे फिर लगा लेंगे। तो नीचे से हम 3 इंच पे लगाएंगे ना, तो हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग खुद से आएगी, एक जैसी सी यानी कि आएगी हमारे पाइचों पे इस तरह से करके। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे गैप छोड़ा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखिए थोड़ा सा आ रहा है ना, तो यहाँ पे हल्की सी हम इस तरह से तिरछा कर लेंगे। और हम यहाँ पे अब देखिए ये हमने मार्किंग करी है ना, वहाँ पे ही बस हम इस तरह से करके इसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे, इस तरह से करके इसी शेप में हमें ये अपनी कटिंग करनी है। ये देखें इस तरह से करके यहाँ पे ये हमने कटिंग कर ली पेपर बुकरम, और दोनों पाइचों की हमने साथ ही साथ कर लिए, ताकि हमारे दोनों पाइचे एक जैसे यहाँ पे बने। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा ट्राउज़र का पाइचा था ना, उसमें हमने इसको आयरन से इस तरह से जमा लिया था। अब यहाँ पे हम एक एक बूट की छोड़ के दवा और कटिंग यहाँ पे करेंगे, ये इस तरह से करके। एक बूट का हमने बस यहाँ पे दबाव छोड़ा है। अच्छा यहाँ पे ना हम जैसे फैब्रिक ग्लू हो आपके पास, आप वो इस तरह से लगा के और इसको इस तरह से फोल्ड कर लें। तो हमने भी ग्लू लगा के और इस्त्री की मदद से इस तरह से इसको जमा लिया था। और ये हमने पट्टियाँ ली थी, तो इसको पट्टियों को हम इस तरह से करके इनको सिलाइयाँ लगा लेंगे। बस हमें यहाँ पे एक बूट की यानी कि चाहिए ये ना पट्टियाँ। तो यहाँ पे हम इनको सिलाई इस तरह से लगाएंगे, हम इनको ना सीधी करेंगे पट्टियों को, ताकि बहुत फिनिशिंग के साथ और सफाई के साथ हमारी ये पट्टियाँ बन के तैयार हो। बस हमें एक ही बूट की यहाँ पे सिलाई लगानी है। एक बूट की लगाएंगे ना, तो हमारी ये बहुत अच्छी सी ये हमारी डोरी बनेगी। तो यहाँ पे हमारी देखिए डोरी बन गई है। और यहाँ पे हम ना किसी चीज़ से आप यहाँ पे सुई की मदद से भी आप इसको टाका लगा के कर सकते हैं, बाल पिन वगैरह से आप सीधी कर सकते हैं। क्योंकि ये थोड़ी चौड़ी है ना, पतली होती है ना, तो परेशानी होती है। तो ये थोड़ी सी चौड़ी सी है, तो ये बहुत जल्दी से सीधी हो जाती है। तो फिर भी हम आपको देखें इस तरह से दिखा रहे हैं, इस तरह से करें और बहुत आराम से हो जाती हैं। और इस तरह की डिज़ाइनिंग में आप इस तरह से ये डोरी बना के लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत सी भी आती है, आपकी डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी सी आती है। तो यहाँ पे हमारी ये डोरी देखें इस तरह से करके निकाल ली हमने, इसको सीधा कर लिया है।
और ये आप ना ट्राउज़र पे, दामन पे, हम ट्राउज़र पे आपको साथ शेयर कर रहे हैं इसकी डिज़ाइनिंग। आप ना दामन पे भी ये डिज़ाइनिंग बना सकते हैं, स्लीव पे भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी ये डिज़ाइनिंग बन के तैयार हुई थी। आप खुद देखिएगा, वीडियो को बस पूरा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कितने खूबसूरत से हमारे ये पाइचे तैयार होते। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, सादा सा तरीका है आपको ये डिज़ाइनिंग बताने का। तो यहाँ पे देखिए ये डोरियाँ हमारी सीधी हो गई थी और यहाँ पे देखिए हमने प्रेस से ना फैब्रिक ग्लू लगा के उस तरह से हमने इसको कपड़े को फोल्ड अंदर कर लिया था ताकि हमारी एक ही सिलाई यहाँ पे लगे। अच्छा, यहाँ पे हमने पेपर लिया है, पेपर हमने थोड़ा सख्त वाला लिया है ना, तो यहाँ पे देखिए रख के इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। जो हमने पाइचों की इस तरह से चौकोर वो बी शेप में बनाया ना, तो इस तरह से करके हमने देखिए एक बूट का गेव छोड़ के और यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया पेपर। देखिए उसी शेप में ही हमने कटिंग किया है। तो ये डोरी पहले हम बीच में इस तरह से रखेंगे, इस तरह से करके बिल्कुल हम किनारे पे इस तरह सिलाई लगाएंगे। फिर हम दूसरी रखेंगे, फिर हम इस तरह से, और यहाँ पे बिल्कुल हम थोड़ा सा फासला छोड़ लें। ज़्यादा हम यहाँ पे फासला नहीं छोड़ लें, बिल्कुल ज़रा सा हमने छोड़ा हुआ है। ये इस तरह से हम एक रखेंगे, फिर हम दूसरी रखेंगे और इस तरह से हम अपना पैटर्न पूरा तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत जल्दी से ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया था। बस हमने रखना ये बस एक रखेंगे, हम दूसरी निकालेंगे। इस तरह से हम करके ये अपनी डोरी को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इस तरह से करके। ये इस तरह से करके हम पूरे अपने पैटर्न पे इस तरह से लगा लेंगे और बस हम अभी ना एक ही किनारे पे सिलाई लगा रहे हैं। फिर बाद में हम ये पूरी डोरी लगा के और पूरे पे हम इस तरह से सिलाई इस पे लगा लेंगे। तो हम दूसरी तरफ भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। बस हमारी सिलाई ना इसी डोरी पे ही रहे, तो सिलाई हमारी नीचे नहीं उतरनी चाहिए। और यहाँ पे आप पेपर ना थोड़ा सख्त वाला लें ताकि पेपर आपका फटे नहीं। तो इस तरह की ये डिज़ाइनिंग ऐसे बनेगी फिर। तो यहाँ पे देखिए हमारी तैयार हो गई थी, हमने तीनों तैयार कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए इस तरह से करके हमने यहाँ पे रखे, बिल्कुल नोक को मिला के, और जो हमारा पैटर्न था ना उसको मिला के इस तरह से हमने रखे। और यहाँ पे हमने इस तरह से बिल्कुल हम किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा रहे, बिल्कुल हमने देखिए किनारे पे ही लगा रहे सिलाई। और इसीलिए हमने ना इसको वो प्रेस से हमने एक फैब्रिक ग्लू लगा के हमने कर लिया था ताकि हमारी एक ही सिलाई में इस तरह के लगे। तो हम दूसरा वाला पैटर्न रखेंगे, हम इसी तरह से ही लगाएंगे। बिल्कुल हम किनारे पे सिलाई लगाते हुए और इस तरह से बिल्कुल नोक पे हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से करके, और इस तरह से करके हम इसको ऐसे सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से करके, ये इस तरह से करके तीसरा वाला भी हम इसी तरह से ही रखेंगे और इसी तरह से हम रख के इसको भी ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से करके। तो यहाँ पे ये भी हमने ज्वाइन कर लिया है। तो यहाँ पे ये दबाव है ना, इसको हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे ताकि हमारा ये दबाव ज़्यादा मोटा सा ना हो जब हम यहाँ पे कपड़ा लगाएं तो। और इसको भी हम दबाव को भी, इसको भी कटिंग कर लेंगे। दबाव ज़्यादा आप यहाँ पे रखो ना तो ज़्यादा मोटा मोटा सा लगता है, तो वो फिनिशिंग नहीं आती जब तक दबाव को कटिंग ना करो। तो यहाँ पे हमने एक पट्टी ली है, ये हमने 3 इंच पे ली है पट्टी। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे इसको डबल फोल्ड करके ना, देखिए इस तरह से करके इसको हम इस तरह से करके सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हम सिलाई लगा के इसको सीधा करेंगे। बस इतने ही हमें इसको सिलाई लगानी है, करनी है इस तरह से करके। इसको हम किसी चीज़ से सीधा कर लेंगे, ये भी बहुत आसानी से इस तरह से सीधा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखिए इसको भी सीधा कर लिया है। इस पे भी हम इस्त्री मार लेंगे ताकि हमारी ये पाइपिंग है ना अच्छे से यहाँ पे बैठ जाए। तो यहाँ पे हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग किया है
2-2 इंच पे हमने इनको कटिंग करी है डोरियाँ, ये इस तरह से। ये हमने सारी कटिंग कर ली है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको ना इस तरह से रखेंगे, इनको ऐसे डबल फोल्ड करके और यहाँ पे बिल्कुल हम किनारे पे रख के यूँ ऐसे सिलाई लगाएंगे, इस तरह से करके। ये भी हम इसी तरह से रखेंगे, यहाँ पे इसी तरह से ही सिलाई लगाएंगे, बस हम फासला ज़रा सा छोड़ेंगे। और ये दूसरा वाला रखेंगे, वो भी हम इसी तरह से यहाँ पे लगाएंगे, ये इस तरह से करके। ये एक बराबर से आपके आने चाहिए यहाँ पे। तो ये हमने पूरे लगा लिए थे यहाँ पे, और दवा है वो भी हम कटिंग कर देंगे। दवा भी हमने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। अब हम नीचे मोरी पे कपड़ा लगाएंगे। ये हमने ये कुर्ती का लिया है, ये भी तो ये हमने 3 इंच का लिया है, क्योंकि इसको थोड़ा हम चौड़ा फोल्ड करेंगे। और वैसे ही हमने देखे ट्राउज़र को सीधा रख के, और कुर्ती का कपड़ा था ना उसको उस तरह से सीधे की तरफ हमने करा हुआ है सीधा। तो इस तरह रख के हम इस तरह से करके इसमें ऐसे सिलाई लगा लेंगे। अब इसको उस तरह से करके हम, क्योंकि हमें ना ये 1 इंच का चाहिए नीचे का ना, जो हमने पाइपिंग ये लगा रहे हैं चौड़ी वाली, तो इस तरह लगा के हम इस तरह से करके इसको सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल हमने किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगानी है, ये इस तरह से करके, ये इस तरह से। यहाँ पे देखें ये सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। धागे को कटिंग करेंगे और जो फालतू कपड़ा है हमारा उसको भी हम कटिंग कर लेंगे। ये इस तरह से हमारी लग गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हम ना पेपर को भी हमें निकालना है, तो हम इसको पेपर को भी निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले ना हम ये डोरी हमने लगाई है ना, इसमें हम ना इस तरह से वो लेंगे। आपके पास जो पल वगैरह, हमारे पास पल वाले मोती थे, तो हमने वाइट कलर के इस तरह से करके इसको देखें, इस तरह फोल्ड हमने इस तरह से कोना उठाया, सुई धागे से हम लगा रही है, और इस तरह से कोना उठाया, इस तरह से बीच में रख के हमने इस तरह से एक पल का मोती लगा दिया। ज़्यादा मोती हमने ज़्यादा बड़ा वाला नहीं लिया, दरमियाना मोती साइज़ का लिया है यहाँ पे। इस और थोड़ा सा ना हम इसको पक्का कर लेंगे, ताकि ये ना आप वॉश वगैरह करो तो ये धुले से ना निकले नहीं। तो यहाँ पे अच्छे से हम फोल्ड करके, और ये देखें इस तरह से हम पल का मोती है इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे, ये इस तरह से करके। और यहाँ पे 1-2 टाँके लगा ले, ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए, ये निकले नहीं, इस तरह से करके। ये हम सारों पे इसी तरह से ही लगा लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये लगाया ना। बस हमने एक कोना उठाना है, एक कोने को उठा के इस तरह से फोल्ड करके और एक मोती यहाँ पे लगा दें, ये इस तरह से करके, और अच्छे से पक्का करें बस, ताकि निकले नहीं। इसी तरह से हम बाकी ही दोनों पाइचों में हमने इस तरह से ही करके लगा लिए थे, मोती लगा लिए थे। और देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से हमारे ये ट्राउज़र के पाइचे लग रहे हैं। और दोनों पाइचे हमने तैयार कर लिए थे, और हमने पेपर बुकरा में वो भी हटा दिया था। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में हमारी आज की वीडियो कैसी थी, आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगा करें, लाइक भी कर दिया करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी डिज़ाइनिंग कैसी लगी आपको। और देखिए हमने साइड बंद करके भी आपको दिखा रहे कितने खूबसूरत से हमारे ये पाइचे तैयार हुए हैं। हमने इलास्टिक भी लगा ली थी, बहुत खूबसूरत से हमारे पाइचे बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो कितने फिनिशिंग के साथ हमारे ये पाइचे बन के तैयार हुए हैं। बस ऐसे ही आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की ऐसे ही ज़रूरत है हमें। अपनी दुआओं में ऐसे ही याद रखा करें, हमें दुआओं की आपकी ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला अच्छी सी और वीडियो लेकर आएंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।